लेके आई हूँ आज एंड इट्स आई थिंक माई फर्स्ट रीडिंग अबाउट स्पिरिट बेबीज़। तो ये मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ, मतलब पहली रीडिंग है यहाँ पे स्पिरिट बेबीज़ के बारे में। और ये एक जनरल नॉर्मल एक आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपकी स्पिरिट बेबीज़ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके एंड इसके लिए मैंने आज की नई डेक बनाई है। ओके एज यू नो मैं अपनी हैंडमेड डेक से ही रीडिंग करती हूँ और मैं इन्हीं से रीडिंग्स करूँगी। करेंटली आई थिंक इसमें कुछ 30 कार्ड्स हैं, तो वील सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लस मैं अपने पुराने वाले कार्ड से भी कुछ मैसेजेस वगैरह आपके लिए निकालूंगी। प्लस हो सकता है मैं अपने लव डेक से भी आपके लिए कोई मैसेजेस देखूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी। ओके बट प्राइमरीली तो मैं इसी डेक से करूँगी आपके लिए, जो स्पिरिट बेबीज़ की डेक मैंने बनाई है। ओके तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम सलोनी है। आपने हो सकता है मुझे मेरे दूसरे चैनल पे जहाँ पे मैं अपने गाने डालती हूँ वहाँ आपने देखा होगा मुझे। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी मी हियर। ओके आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर। इवन इफ यू डोंट नो मी आई शुड टेल यू दैट आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर। मैं अपने ही हैंडमेड डेक्स बनाती हूँ और उन्हीं से रीडिंग्स करती हूँ बिकॉज मेरे को, और मैं इंट्यूटिवली ही करती हूँ जब भी मुझे लगता है। कुछ लोगों को ही लग सकता है कि इंट्यूटिवली इतना बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली कैसे लग सकता है, बट आजकल लग रहा है मुझे इतना फ्रीक्वेंटली। अदरवाइज इट्स हार्डली लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो जब भी मेरे पास थोड़ी बहुत एनर्जी होती है एंड आई फील लाइक कि हाँ मुझे कोई मैसेजेस देने हैं। आजकल तो ये हो रहा है कि मुझे मैसेजेस देने होते हैं तो वो रिलेटेड टू सम न्यू डेक ही होता है, तो मुझे अपने हैंडमेड डेक्स बनाने पड़ते हैं। एंड करेंटली इसमें 30 कार्ड्स हैं, हो सकता है बाद में ऐड भी हो जाए, बट करेंटली तो 30 ही है। ओके तो आप सोचिए अपनी स्पिरिट बेबीज़ के बारे में कि आपके स्पिरिट बेबीज़ से आपके पास क्या मैसेजेस हो सकते हैं। एंड अगेन I should remind you, this is pile 1, this is pile 2, this is pile 3, pile 1, pile 2, pile 3. You can pause and choose. Okay, and I'll start with pile 1 now. Hi pile 1. अगर आपने ये पर्टिकुलर परफ्यूम बॉटल आफ्टर 7 की अगर आपने चूज़ की थी तो ये आपकी रीडिंग है, अगर आपने ये चूज़ किया था तो। ओके एंड लेट्स सी कि आपकी स्पिरिट बेबीज़ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज। Spirits of gods and goddesses, guardian angels, ancestors, रीडिंग के लिए मेरे को प्लीज़ बताइए कि what are the messages from the spirit babies of pile 1? What are the messages from the spirit babies of pile 1? What are the messages from the spirit babies of pile 1? What are the messages from the spirit babies of pile 1? pile 1 की spirit babies की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। pile 1 की spirit babies की तरफ से उनके लिए। ओके तो इट सेज एस्ट्रल ट्रैवलिंग टू मीट यू एंड डैडी इन टर्न्स। हो सकता है ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपके स्पिरिट बेबीज़ आपसे मिलने के लिए। एंड इट मे बी पॉसिबल कि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है या जो भी आपके मैस्कुलिन है वो अभी आपसे यूनियन में नहीं है, फिजिकल यूनियन में। एंड दैट्स वाई आपके स्पिरिट बेबीज़ को या बेबी को ड्रीम्स के थ्रू ही आपसे और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। लाइक
Divine masculines are specifically in twin flame journeys only, but आपके काउंटर पार्ट लगा लीजिए आप, अगर आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन नहीं रेजोनेट करता तो आपसे और आपके काउंटर पार्ट से मिलने के लिए आपके जो स्पिरिट बेबी हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और एक एक करके आप दोनों से मिल रहे हैं. पॉसिबली कुछ तो आपका फिजिकल डिस्टेंस ही ज़्यादा लग रहा है. वैसे सेपरेशन कम है, हो सकता है कुछ लोगों सेपरेशन हो, बट फिजिकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है. ये बातचीत है, सब ठीक है, बट फिजिकल डिस्टेंस है. लेट्स सी. ओके, ये कार्ड आया आपके लिए. तो मे बी आप कुछ अननेचुरल डिमांड कर रहे हैं, कुछ अननेचुरल डिज़ायर आपने मांगी है, कोई चीज़ आपको समय से पहले मैनिफेस्ट करवानी है. अगर आप कुछ उल्टे सीधे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव मेथड्स टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, नेगेटिव मेथड्स यूज़ करने का आउटकम भी नेगेटिव ही होता है दोस्तों, क्योंकि लाइक कर्म बुरे हैं तो फल भी तो बुरे ही होंगे ना. तो इनिशियली हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो गया, बट उसके साथ काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं, बिकॉज दे कैन प्रूव टू बी फेटल. ओके, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या अगर आपके काउंटर पार्ट ऐसा कुछ करते हैं और आपको पता है और आप उनको टोकते नहीं हैं कि वो ऐसे मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, तो उनको आपके स्पिरिट बेबी रोक रहे हैं. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा मत करिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हैं तो आप भूल लेने की कोशिश कर रहे हैं. कोई चीज़ अगर आपके पास आनी भी होगी ना तो वो भी चली जाएगी, बिकॉज ऑफ जो आपके कर्म है ना वो उनको काट देंगे. ओके, अच्छे कर्म अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, बुरे कर्म बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं. अगर आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो उससे उल्टी सीधी चीज़ें ही रिजल्ट में आएंगी. ओके, तो आप ऐसा मत करिए प्लीज़. What is the message from Pile One Spirit Sequence from them? What is the message? Okay, this was in diagonal. मैं diagonals भी लेती हूँ अगर आप यहाँ पे नए हैं. It reads let me or us be your guide और guides. मोम, अगर आपके मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्पिरिट बेबीज, अगर आपके एक ही स्पिरिट बेबी है एंड यू नो दैट, तो ये डायगनल में आया है. जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी टाइप के गाइडेंस की ज़रूरत तो है, एंड यू आर प्रोबेबली ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑल अलोन, या फिर आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है बाय द वे, बट आप सुन ही नहीं रहे हो. तो इसीलिए ये चीज़ डायगनल में आई है. हो सकता है आप एक किसी की बात सुन रहे हो, दूसरे की नहीं सुन रहे हो, और प्रॉब्लली जिनकी आप बात सुन रहे हो वो उनकी बात सुनना आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा. ऑल्सो विद दिस आई एम गेटिंग कि आपको अपनी इंट्यूशन को अपना गाइड बनाने की बहुत ज़रूरत है. दूसरों की मत सुनिए, अपनी सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने फियर की मत सुनिए. वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, और फिर आपको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड आई थिंक इसी वजह से आपके जो स्पिरिट बेबी है वो ट्रैवल भी कर रहे हैं. सम ऑफ यू मस्ट हैव बीन वंडरिंग कि मैं हंसी क्यों हूँ. तो टॉप ऑफ द डेक अभी ये आया है, which reads Daddy is so cute just like me. Okay, so for some of you who have not met their counterpart yet, काउंटरपार्ट या जो भी लाइफ पार्टनर आप जो भी कहना चाहें उनको, आपके स्पिरिट बेबी आपको, बट यू हैव कनेक्टेड टू स्पिरिट बेबी, यू कहना चाहते हैं एंड यू वंडरिंग हाउ योर लाइफ पार्टनर वुड बी लाइक. तो आपके स्पिरिट बेबी आपको बता रहे हैं कि जितने क्यूट वो हैं
उतने ही क्यूट आपके काउंटर पार्ट भी हैं. ओके. What are the messages from the spirit babies of Pile 1? What are the messages from the spirit babies of Pile 1? What are the messages from the spirit babies of Pile 1? What are the messages from the spirit babies of Pile 1? मैं सोच रही थी कि शायद हो गया और तुरंत वो गिर गए कार्ड्स. Learning to walk again. It means कि it's basically like मेरे दूसरे डेक में एक कार्ड है. It's एक charm है which reads back to the basics. So it's kind of like that, you know. या तो आपके काउंटर पार्ट आपके जो डिवाइन बेबीज़ हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है या तो वो या तो आप या तो वो खुद, यानी कि आपके स्पिरिट बेबीज़ जो हैं वो वापस से अपने लेसन सीख रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, काइंड ऑफ रिपीट कर रहे हैं अपने लेसन्स. कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी सीख चुके थे वो चीज़ें, वो और ज़्यादा होन कर रहे हैं उन चीज़ों को. ओके. We know you're busy, Mom, but please give us some of your attention and care too, please. आपके स्पिरिट बेबीज आपका अटेंशन चाहते हैं and that's why you have clicked on this reading. ओके. तो आप जिस भी तरीके से उनसे बात करते हैं उनसे प्लीज़ बात करिए. काफ़ी टाइम हो गया है, शायद आपने उनसे बात ही नहीं करी है. They really want your attention and they're craving your attention, please. Okay, this is for the divine feminines mostly, but even if you are a divine masculine watching this, आपके लिए भी है ये, please. If you don't know how to connect with your spirit babies, connect with your inner child. Okay, now this card has come up. तो हो सकता है कुछ हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट को गलत तरीक़ों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं. एंड ये चीज़ आपके स्पिरिट बेबी को पता है एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, और मे बी दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस लाइक योर काउंटर पार्ट. एंड इस सब की चीज़ में इन सब की चीज़ में आपके जो स्पिरिट बेबी हैं वो सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में, या तो जो अगर कोई फिजिकल रियलिटी में आपके कोई बेबी हैं तो वो आपके और आपके काउंटर पार्ट के झगड़ों को मैनेज करने के बीच में वो पिस रहे हैं बेचारे. ठीक है, तो वो परेशान हो रहे हैं because some of you who are watching this video are married to your counterpart, and strictly I'm telling you, none of my videos apply to third party situations, by the way, कि आप you're married to someone else and you're involved with someone else. ये सब यहाँ पे मैं नहीं करती. आपको देखना है अगर तो किसी और के वीडियो पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं करती स्पेसिफिकली. ओके, सो दीज डोंट अप्लाई टू थर्ड पार्टीज. सो जो भी है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली तो यही है कि लड़ाई सी हो रही है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में, और इस चक्कर में बीच में आपके स्पिरिट बेबी पिस रहे हैं. और इसी वजह से इसलिए भी ये डायगोनल आया है बिकॉज यू आर सो लाइक कुछ लोगों के लिए हो रहा है दो सिचुएशंस हैं, या तो एक ही सिचुएशन, दो सिचुएशंस एक ही इंसान के साथ हैं जो स्विच होती रहती हैं. कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट स्पिरिट बेबीज आर एडवाइजिंग यू नॉट टू डू ऑल्सो, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू डू. तो आप जो आपको समझ में आ रहा है वो कर रहे हो, एंड यू आर एंग्री ऑन योर काउंटर पार्ट, बट यू आर एक्चुअली एंग्री ऑन योर सेल्फ एज वेल. और इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हो. ठीक है, इवन यू आर लर्निंग टू वॉक अगेन. ठीक है, इन दिस जर्नी, इस जर्नी को शायद आप शुरू से शुरू कर रहे हो. ठीक है, आप
अपने स्पिरिट बेबी के थ्रू अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट कभी कभी आपके स्पिरिट बेबी के लिए वो, क्योंकि आप लोग लड़ने लग जाते हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है आपके बीच में सारी सिचुएशन, तो आपके स्पिरिट बेबी नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व करो। वो चाहते हैं कि लाइक अडल्ट्स यू शुड नॉट इन्वॉल्व एनी थर्ड पार्टी बिटवीन बोथ ऑफ यू, इवन इफ दैट्स योर स्पिरिट बेबी, ओके। और आपको एडल्ट्स की तरह बैठ के शांति से उसको सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है आपने ही ज़्यादा स्ट्रेस में आके या क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही थी इसलिए, ओके, या फिर ग्रीड में भी आके कुछ लोगों के लिए। अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉइजेस इन द बैकग्राउंड प्लीज, ओके। कुछ लोगों के लिए ग्रीड में आके भी आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है जो अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको लग रहा है बहुत अच्छी है बट है नहीं अच्छी। आप बहुत ज़्यादा ईगो में जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द फेमिनिन्स हियर, और आप ईगो में ही अपने आप को बिजी रख रहे हैं क्योंकि आपको अपनी ईगो को जस्टिफाई करना है। बट आप प्लीज़ ऐसे मत करिए क्योंकि इस सब के चक्कर में आपके स्पिरिट बेबी बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इस टाइम यू नो इट वुड बी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट आपके मैस्कुलिन की गलती नहीं है, इस बार आपकी गलती है। एंड आप ईगो में मान भी नहीं रहे हो, ऊपर से आप सही भी नहीं कर रहे हो कोई चीज़। तो एंड दैट्स व्हाई यू नो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको भी सिखाने के लिए आपके स्पिरिट बेबी जो है बार बार ट्रैवल कर रहे हैं, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू नो थोड़ा आप रिकन्सिलिएशन टाइप का कर लो, क्योंकि no matter what they just want you and your counterpart, like their mummy and daddy, to be together, okay. See, on the top of the deck for you, Pahilwan, it's like this is like these are just confirmations। आपकी you know feminines, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनहेल्दी हैं, प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए, मत कीजिए अनहेल्दी एक्टिविटीज़, अनहेल्दी इन द सेंस किसी की भी तरफ। और वूडू ये सब तो प्लीज़ ही मत करना, नहीं वर्क करती हैं सब चीज़ें, ओके। और these both of these cards just go together, क्योंकि this particular card reads, it's my request and my wish, you and I know that daddy is not toxic or unhealthy or narcissistic, nor are you, okay। Can both of you unite before I come in 3D, ठीक है। हो सकता है many of you the feminines are pregnant right now, okay। I don't really do any readings which come up with pregnancy kind of messages, but here I'm getting that, so I'll tell you। तो यू नो बात क्या है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो भी, और आपके जो स्पिरिट बेबी वो कहना चाहता है आपसे कि बिफोर दे कम इन 3D दे वांट यू टू पैच अप, बोथ ऑफ यू टू पैच अप, बिकॉज ना आप बहुत लड़ रहे हो उनसे। एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल, उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ओके। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड हो सकता है आपको भी अफसोस टाइप का हो रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ टू द अदर पर्सन। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया, तो वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे जल्द ही, ठीक है। नन ऑफ यू आई थिंक इज़ अनहेल्दी, इट्स जस्ट दैट आप लोग आर्ग्यू बहुत करते हैं, और इस चक्कर में ना कुछ भी अननेचुरल चीज़ें, कुछ भी ऐसे मैनिफेस्टेशन के अननेचुरल मेथड्स यूज़ मत करिएगा, बस इतना एडवाइस है आपके लिए। और अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन को यूनाइट करने की कोशिश करिए, ताकि आपके जो भी मैस्कुलिन या फेमिनिन है उनसे आपका 3D में हो सके यूनियन, क्योंकि तभी आपके यू नो स्पिरिट बेबी आप दोनों से मिल पाएंगे। क्योंकि आप अभी फ़िलहाल तो ये कर रहे हो कि अभी आप यू वर्सेस देम हो रहा है, इस बीच में आपके जो स्पिरिट बेबी हैं वो बिल्कुल एकदम फंस गए हैं बेचारे।
बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका, इट इज क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर इन रिवर्स। तो इसके साथ मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा इसके साथ ही जा रहा है कि ऐसा कुछ भी अननेचुरल यूज़ मत करना मेथड कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। तो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल वन, दैट वाज ऑल दैट योर स्पिरिट बेबी वांटेड टू टेल यू, एनी काइंड ऑफ मैसेजेस। तो आपको जैसे भी लगे हो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में। कोई और सजेशंस हो अगर आपके मन में तो वो भी बता देना। आई वुड लाइक टू कंसिडर दैट, ओके। एंड आपको अच्छी लगी अगर ये रीडिंग तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, ओके। एंड yeah, I'll see you in the next reading. Have a good day, keep smiling till then, and bye. Hey pile 2, अगर आपने ये पर्टिकुलर परफ्यूम चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। एंड आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बता दूं कि आपकी रीडिंग जो है वो 2112 पे शुरू हुई है। तो कुछ मिररिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। अभी हो सकता है आपकी स्पिरिट बेबीज़ भी आपसे मिरर कर रहे हो कुछ, ठीक है। और हो सकता है आपको कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत है रिगार्डिंग योर स्पिरिट बेबीज़, ओके। और 2112 का आप मीनिंग ज़रूर ढूंढ लीजिएगा ऑनलाइन, आपका कुछ कनेक्शन होगा उससे, ओके। एंड कुछ मीनिंग होगा आपके लिए, कोई मैसेज होगा, प्लीज़ उसको सर्च कर लीजिएगा, ओके। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, सिर्फ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने आज वैसे नई डेक बनाई है स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस से रिलेटेड। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ही मैं सिर्फ अपने बाकी डेक्स से भी देखूंगी आपके लिए मैसेजेस, अदरवाइज़ नहीं देखूंगी। पॉइंट 1 में तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो लेट्स सी। ओके, ऑल्सो अगर आपके लिए कोई एडवाइजेस हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, आपको ही बेनिफिट करेंगी वो सब चीज़ें, ठीक है। स्पेस थैंक यू रीडिंग लेकिन मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 के स्पिरिट बेबीज़ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। पाइल 2 के स्पिरिट बेबीज़ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, दिस इज़ इन रिवर्स। मैं अपराइट रिवर्स एंड डायगोनल सब लेती हूँ। It is in reverse. It is written, "Daddy is so cute, just like me," but it is in reverse. So, we'll see. Don't abandon me in reverse. Okay. हो सकता है आप अपने स्पिरिट बेबीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा कि आप अपने काउंटर पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और अगर ऐसा हो रहा है ना तो इम्बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर से लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड टू द काउंटर पार्ट, ठीक है। डजेंट मैटर आपके स्पिरिट बेबी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कि आप सिर्फ अपने ये नहीं कि सिर्फ आप अपने स्पिरिट बेबीज़ पे ध्यान दे रहे हो, उन्हीं के ऊपर सारा ध्यान जा रहा है आपका, अपने हस्बैंड को या जो भी आपके पार्टनर है उनको आपने छोड़ दिया इन द सेंस कि उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। बिकॉज दैट इज़ वाई डोंट अबैंडन मी रिवर्स में आया है। ये नहीं कह रहे हैं आपके स्पिरिट बेबी को मुझे अबैंडन कर दो, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल अपने काउंटर पार्ट पे यानी कि उनके डैडी पे ध्यान दीजिए, ओके। And this is also in reverse. Daddy is just like me. Daddy is so cute, just like me. तो just like me का मतलब ये है कि क्योंकि ये रिवर्स में है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पिरिट बेबीज़ का और आपके काउंटर पार्ट का जो दोनों का रिक्वायरमेंट्स हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब बहुत अलग हैं,
तो आप कुछ लोगों के लिए ये है कि आप दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हो. तो यू नो इफ़ यू ट्रीट योर counterpart like your baby, that's not a good thing really, okay, because they're your counterpart, they're your equal, to treat them as an equal, okay. So that's why I think it's in reverse. बहुत कम लोगों के लिए ये है कि ये कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि आपने अपने स्पिरिट बेबीज़ को बहुत ज़्यादा अबैंडन कर दिया, आप उनको देखते ही नहीं हो, बिल्कुल बात ही नहीं करते. बट ये बहुत ही कम लोगों के लिए कि आप बात नहीं करते. अदरवाइज़ तो ये है कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो ना अपने स्पिरिट बेबीज़ में कि आप फिर किसी और पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे. ठीक है, तो हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं. इन एनी केस द अल्टीमेट थिंग इज़ कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है. फिर मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल 2 के स्पिरिट बेबीज़ का उनके लिए क्या मैसेज है. थैंक यू. पाइल 2 के स्पिरिट बेबीज़ का उनके लिए क्या मैसेज है. पाइल 2 के स्पिरिट बेबीज़ का उनके लिए ओके. क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर, इसका मतलब आप अपने स्पिरिट बेबीज़ को बहुत ध्यान दे रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग. इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो. यू नो आप हर टाइम उनको अपने कंधे पे चढ़ाए रखते हो, हर टाइम उनको नर्चर कर रहे होते हो, विच इज़ अ गुड थिंग. बट देन अगेन आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपने काउंटर पार्ट पे, एंड वो कुछ मिस कम्युनिकेशन या तो यू नो कुछ गैप्स क्रिएट कर सकता है अगर आप नहीं ध्यान दोगे उन पे. तो ठीक है, आपके कनेक्शन में से एक आपके लिए अप्रिशिएटिव मैसेज है आपके स्पिरिट बेबीज से कि वी आर ऑल्सो डिफरेंट. आपके केस में ऑल में आपके स्पिरिट बेबीज और आपके काउंटर पार्ट दोनों हैं. ठीक है, कि दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड. ओके, विच इज़ अ गुड थिंग. ओके, आप सबका ध्यान उस हिसाब से रखते हो जिस तरीके से उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी बहुत अच्छे केयर टेकर, उनके बहुत अच्छे से केयर करते हो सबके. ठीक है, इवन दो सबकी नीड्स बहुत अलग हैं, एंड कुडोस टू यू फॉर दैट रियली. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क. एंड ये चीज़ अच्छी लगती है दोनों को, आपके काउंटर पार्ट को भी और आपके स्पिरिट बेबी को भी, कि आप सबको आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो बेसिकली. इससे तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, ओके, मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट बेबीज, मैसेजेस फ्रॉम पायल, messages from pile B's spirit babies, messages from pile 2 spirit babies, messages from pile 2 spirit babies, messages from pile 2 spirit babies. Okay, I think these will be like final ones. Learning to walk again, ये pile 1 में भी आया था. Astral traveling to meet you and daddy in the dreams. इन टर्न्स ड्रीम्स निकला है मेरे मुंह से, तो हो सकता है आप ड्रीम्स में कर रहे होगे, बिकॉज हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग तो तभी होती है ना. सी, डोंट वरी अबाउट मी मॉम, आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस. तो दिस यू नो दिस गोज विद दिस, विद ऑल ऑफ दिस, ये सब ना एक साथ जा रहे हैं. All of these go together because again your spirit baby wants to say कि आप जो उनकी चिंता करना बंद करो. ठीक है, जो
मतलब स्पिरिट बेबीज की चिंता करना बंद करो। वो सीख रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, स्लोली सीख रहे हैं, बट वो सीख जाएंगे। ओके, तो वो जिनके पास हैं अभी, अगर आपके आसपास नहीं है, या उनकी लाइफ में जो भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करेंगे, ठीक है। तो आप इनकी इतनी चिंता भी मत करो कि सारा ध्यान आपका इन्हीं पे है और किसी चीज़ पे है ही नहीं, जो कि लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इनकी नीड्स आपने देखी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अपनी नीड्स पे और अपने काउंटर पार्ट की नीड्स पे भी ध्यान दो अब आप। यही आ रहा है आपके लिए बार बार। तो ऊपर आपके लिए आया है डायगनल में, डोंट इन्वॉल्व मी एज अ चाइल्ड इन बिटवीन और मिडल ऑफ बोथ ऑफ योर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, डोंट यूज मी एज अ वेपन अगेंस्ट अदर। तो हो सकता है आप दोनों में से एक ऐसा करता है, दूसरा नहीं करता है, प्रॉबेबली आप ऐसा करते हो। तो ऑल्सो फॉर सम, एक तो आप करो मत ऐसे, दूसरी बात कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेंजली बट कुछ जो स्पिरिट बेबीज़ हैं वो चाहते हैं कि वो एक मेथड बन जाए आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में ना, एक सुलह करवाने के लिए। इसलिए वो आपसे अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आप दोनों से अलग अलग मिल रहे हैं और आपके ऊपर से अपनी चिंता हटा रहे हैं ताकि आप अपने काउंटर पार्ट पे ध्यान दें, ठीक है। दैट इज़ व्हाई दे आर सेइंग कि दे आर बेसिकली सेइंग कि डैडी इज़ नॉट मी, ओके। तो दोनों की नीड्स अलग हैं, दोनों को ट्रीट आप अलग तरीके से करो, दोनों को आप सेम तरीके से ट्रीट करो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। सी दैट इज़ वाई शायद उनकी बात इसलिए निकल आती है कि बार बार आप अपने काउंटर पार्ट को बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, अपने स्पिरिट बेबी की तरह ट्रीट करते हो, एंड दे गेट इरिटेटेड बाय दैट, और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई भी होती है, ठीक है। तो दे नॉट सेइंग कि अबैंडन कर दो आप उनको, वो ये कह रहे हैं कि अभी के लिए आपको उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी अपने काउंटर पार्ट पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। ऑल इन ऑल तो आपके लिए यही आया है और नीचे भी आपके लिए यही आया है। हेड्स अप मामा, इट्स ओके दैट यू आर बिजी, वी कैन टॉक व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने स्पिरिट बेबीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, बट ये हो रहा है, रादर उल्टा ही हो रहा है कि आप अपने स्पिरिट बेबी पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, आपके आपका काम, आपका सब कुछ रुक गया है, सारा इम्बैलेंस आ गया है। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, दे आर नॉट सेइंग अबैंडन कर दो, वो ये कह रहे हैं कि इतना भी ध्यान मत दो, कुछ देर के लिए बिल्कुल भी ध्यान मत दो उन पर, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी हैंडल करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ऊपर आपके लिए आया है डोंट क्राई ना प्लीज़। तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो इतना हैसल में हो ना, आप इतना ज़्यादा हैसल में इसलिए हो क्योंकि आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है अपने लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए। आप बैलेंस लेके आओ, रो मत, ठीक है। आप बैलेंस लेके आओ, आप रो मत, ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दे आर एश्योरिंग यू, बहुत अच्छी हो जाएंगी। बस आपको उन पर से ध्यान हटा के अपने ऊपर और अपने काउंटर पार्ट पे, अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। काम पे भी इतना नहीं, लेकिन काउंटर पार्ट पे ज़्यादा देने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है उनके ऊपर और काम पे ऊपर ध्यान देने पे, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपके बाकी एस्पेक्ट सारे सही लग रहे हैं मुझे, तो वर्क भी सही लग रहा है आपका, बट क्योंकि यू आर बिजी एंड दे आर गिविंग यू हेड्स अप, तो इट्स अ गुड थिंग। तो आप काम पे तो ध्यान दे रहे हो, आप स्पिरिट बेबी पे भी ध्यान दे रहे हो, बट आप ना अपने काउंटर पार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो प्लीज़ आप उन पर ध्यान दो, यही आपसे बार बार यही कह रहे हैं, इसलिए आपको बार बार यही सब मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि उनको बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, वो सही जगह पे हैं, यानी कि स्पिरिट बेबी जो है आपकी सही जगह पे हैं, ठीक है। तो वो आपसे यही सब कहना चाह रहे हैं और वो थोड़ा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ी सी पहल करो और थोड़ी देर के लिए स्पिरिट बेबी पे से ध्यान हटा के और अपने काम पर से थोड़ा ध्यान हटा के, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन स्पिरिट बेबीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हटा के प्लीज़ अपने काउंटर पार्ट पे ध्यान दीजिए. दैट इज़ द एडवाइस दैट इज़ फॉर यू. ओके, काउंटर पार्ट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. बार बार कार्ड ऐसे ही आए हैं, ठीक है. उनसे आज ही आप कॉल करिए. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो कॉल करेंगे हम क्यों करें, तो ऐसा मत करिए प्लीज़. आप कॉल कर लीजिए सामने से अपने काउंटर पार्ट से, उनसे बात कर लीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप इस पर भी बार बार यही कह रहे हैं आपसे, ठीक है. यही था आपके लिए बस आज के लिए. तो दैट इज़ ऑल फॉर यू. अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ हेल्प हुई आपकी, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना. लाइक कर देना ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो. शेयर कर देना विद whoever you want to. Subscribe to my channel and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, keep smiling. Have a good day. Hi, Pile 3. Just relax for a bit, okay? And अगर आपने ये वाला पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया था, ये एडमायर की परफ्यूम बॉटल अगर आपने चूज़ की थी, तो ये आपका पाइल है. इफ़ यू न्यू हियर, हाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ इट हेल्प्स यू, ओके. और कमेंट करके प्लीज़ बता देना, सबसे पहले सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बता देना अगर आपकी हेल्प होती है तो, ओके. मैं यहाँ पे अपने खुद के डेक्स बनाती हूँ एंड उन्हीं से रीडिंग्स करती हूँ. एंड आई हैव बीन डूइंग रीडिंग्स सिंस 2019 and I have just like made 2019 or 2020, around like over 1 year I have been doing a reading before I started the channel, okay. तो तो मैं अपने ही डेक्स बनाती हूँ एंड मैंने आज एक नई डेक बनाई है स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग, ओके, जो कि स्पिरिट बेबीज़ की रीडिंग है. ये डेक बनाई है मैंने आज एंड मैं अपने हैंडमेड डेक्स से ही रीडिंग्स करती आई हूँ. बिकॉज आई थिंक कि लाइक मैं तभी करती हूँ रीडिंग जब मुझे इंट्यूटिवली फील होता है, एंड उन्हीं चीज़ों से करती हूँ जिससे मुझे इंट्यूटिवली फील होता है. तो लेट्स सी, आई होप इट हेल्प्स यू, ओके. तो ऑल्सो अगर आपके लिए कोई एडवाइस हो पूरे इस पर्टिकुलर रीडिंग में जो मैं आपको दूँ, प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा उससे, ठीक है. और आपने अगर मुझे किसी और चैनल पे देखा है तो डोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर. तो या much please बताइए what are the messages for pile 3 from the spirit babies, messages from the spirit babies of pile 3, messages from the spirit babies of pile 3, messages from the spirit babies of pile 3, messages for pile 3 from the spirit babies, messages for pile 3 from the spirit babies, messages for pile 3 from there. That's enough. वैसे अभी तक मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है इस पर्टिकुलर रीडिंग में, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बाकी डेक से भी देखूंगी आपके लिए मैसेजेस, ठीक है. आपके लिए पहले मैसेज है, ममा आई हैव सेंट योर मैसेज टू डैडी. तो आप जो भी, अगर कोई थोड़ा नेसेसरी कि आप 3D में ही कुछ सोच रहे थे अपने काउंटर पार्ट को भेजने का मैसेज, अगर आप 5D में भी कुछ सोच रहे थे, कोई कॉन्वर्जेशन चल रही थी आपके काउंटर पार्ट के साथ, तो और आपको लग रहा था कि आपके काउंटर पार्ट तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो वो पहुंच गई है उन तक विद इन एनी वे पहुंच गई है, ओके. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है समबडी कीपिंग अ वॉच ऑन यू. एक कार्ड में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको. या फिर तो आपको आँखों का डर है.
ओके, आपके लिए कार्ड रिवर्स में आया, हाउ स्ट्रेंज। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया वैसे। इट रीड्स देयर इज डेंजर अराउंड यू मॉम, बी केयरफुल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए नो, आपके ऊपर कोई डेंजर था, पर वो अब चला गया है, और मे बी दैट एनर्जी इज स्टिल लर्किंग अराउंड यू, तो लिंगरिंग अराउंड यू, तो उस वजह से शायद आपको लग रहा है कि कोई डेंजर है आपके आसपास, बट वो है नहीं। ओके, वो है नहीं, तो डोंट वरी। और यही बताना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट बेबीज आपको कि कोई ऐसा डेंजर नहीं है। ओके, तो वैसे लाइक आई डू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, मैं अपने रूम में एक दिया जला के रखती हूँ। ठीक है, तो उससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। आप भी कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा नेगेटिव वगैरह फील हो ना, तो आप अपने रूम में एक दिया जला सकते हो या कैंडल जला सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। कुछ ऐसे रिचुअल कर लेना जिससे ट्रिक योर माइंड इनटू बिलीविंग दैट एवरीथिंग इज गुड। ओके, ओके। आप शायद कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो अपने स्पिरिट बेबीज़ पे, तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दो अब, क्योंकि शायद आप अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। फॉर सम मैस्कुलिन्स हु आर वाचिंग दिस, या फिर जो भी यहाँ पे रेजोनेट एज डैडी हियर, ओके, डैडी ऑफ द इन द पर्टिकुलर कनेक्शन, आपको यही मैसेज देना चाहते हैं आपके स्पिरिट बेबीज़ की योर डिवाइन फेमिनिन लव्स यू, दे जस्ट गिविंग यू रीअश्योरेंस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, म्यूचुअल प्रोटेक्शन। अभी म्यूचुअल प्रोटेक्शन जो है ये पूरी फैमिली की है, लाइक जो पूरी स्पिरिचुअल फैमिली है वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप भी पूरी स्पिरिचुअल फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपकी पर्सनल जो स्पिरिचुअल फैमिली है, यानी कि आपके स्पिरिट बेबी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, वो भी अपने आप को आपस में सब लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डोंट बी सो वरिड। दैट्स वाई ये चीज़ ना रिवर्स में आई है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई डेंजर है भी तो भी सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी। यू नीड टू टॉक टू योर स्पिरिट बेबीज इन वट एवर वे यू यूज टू। ठीक है, बिकॉज इसमें आया है, हे ममा यू डोंट टॉक टू मी नाउ डेज, दैट मेक्स मी सैड। स्पिरिट बेबीज आर सैड कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, but they're happy that you're busy. Okay, heads up mama, it's okay that you're busy, we can talk when you're not occupied. Okay, तो उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिजी हो, उनको इससे प्रॉब्लम है कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते। ठीक है, कुछ स्पिरिट बेबीज को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि दे अंडरस्टैंड। बट अगर आपके एक से ज़्यादा स्पिरिट बेबीज हैं तो एक स्पिरिट बेबी आपके दे आर क्वाइट मैच्योर, वो समझते हैं कि कि जब आप ऑक्यूपाइड नहीं होंगे आपसे वो तब बात कर सकते हैं। बट जो छोटे हैं ना, उनको नहीं पता, उनको नहीं समझ में आ रही ये चीज़, तो उनसे प्लीज़ आप बात कर लेना। जंपिंग क्यूटली विथ हैप्पीनेस, सो मच जॉय टू एक्सप्रेस, डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। ये आपके स्पिरिट बेबी हैं। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आप लोगों ने शायद बात करी है अपने डिवाइन बेबीज से रिसेंटली, और उस वजह से ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली दे वर एबल टू टॉक टू यू। ठीक है, एंड दैट्स वाई जो जिनसे बात हो पाई है ना, आई थिंक वो ही बोल रहे हैं कि इट्स ओके दैट यू आर बिजी, और आपको हेड्स अप दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट इज डोंट अबैंडन मी। दिस कम्स विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। ठीक है, और ये 50-50 हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो है, यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ योर टॉकिंग टू स्पिरिट बेबीज एंड दे गिव यू हेड्स अप फॉर दैट। ठीक है,
और कुछ लोग इतने बिजी हो गए अपने काम में कि वो नहीं कर पा रहे बात, तो इस वजह से यू नो वो जो है थोड़े साइड है। ठीक है, बिजी तो आप हो, ये तो मुझे लग रहा है, बिजी तो आप बहुत हो, बट आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो कुछ आपके स्पिरिट बेबीज़ को प्रॉब्लम है कि आप बात नहीं करते, उनको लगता है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया जस्ट बिकॉज यू डोंट टॉक टू देम। ऐसा है नहीं, पर उनको ऐसा लगता है। ठीक है, फिर है फ्लाइट एंड रिस्पॉन्स। तो ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये रिवर्स में है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली चीज़ नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ऑल्सो अगर आप किसी के लिए सोच रहे थे कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट के लिए सोच रहे थे कि हैव दे यू नो फ्लेड अवे फ्रॉम योर लाइफ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन आपके लिए आया है टॉडलर इन रिवर्स, होल्ड माई हैंड मॉम। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपके स्पिरिट बेबी, एज आई सेड आपके एक स्पिरिट बेबी है जो काफ़ी छोटे हैं, एक स्पिरिट बेबी है जो बड़े हैं, और जो स्पिरिट बेबी आपके बड़े हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू नो यू डोंट नीड टू ऑलवेज होल्ड देयर हैंड। आपको उनको हर चीज़ के लिए गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को अब संभाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दे वांट टू से कि आप उनकी चिंता मत करो। ओके, दिस इज़ इन रिवर्स, डोंट involve me as a child in between or middle of both of your fights and arguments. Don't use me as a weapon against other. तो यहाँ पे इन रिवर्स है, इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो स्पिरिट बेबी हैं वो अपने डिवाइन इंटरवेंशन से आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में जो भी रिफ्ट हुआ है उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज डैडी मामा वॉन्ट्स टू टॉक टू यू इन रिवर्स। ठीक है, तो हो सकता है इतनी जल्दी, मतलब हो सकता है नहीं, आपका कॉन्वर्सेशन तो होगा, बट जो कॉन्वर्सेशन होगा वो मैस्कुलिन लेंगे, फेमिनिन्स नहीं लेंगे, बिकॉज फेमिनिन्स मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी ट्राई कर चुके हैं, अब दे हैव गिवन अप, तो अब मैस्कुलिन्स को ही करना है। ठीक है, ऑन द बॉटम इज फॉर द फेमिनिन्स, डोंट वरी मॉम, डोंट वरी अबाउट मी मॉम, आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग चिंता कर रहे थे अपने स्पिरिट बेबीज़ की, तो आपको बस एक रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि दे आर ओके, दे आर फाइन, दे आर गुड, ओके, दे आर इन साउंड हेल्थ। तो बस यही है आपके लिए, इसी सब में जो भी आपकी एडवाइसेस वगैरह थी यही सब है आपके लिए, और तो मेरे पास और तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती आपके लिए करने के लिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको सही लगी तो फिर आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना with whoever you want to. Subscribe to my channel, press the bell icon. Okay, I'll see you in the next reading. Till then, have a good day and keep smiling.